हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, काउंसलिंग धीरे धीरे जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी फिलहाल हम कहाँ पे खड़े हैं, काउंसलिंग की स्टेटस क्या है, एट द सेम टाइम कौन कौन सी स्टेट्स की काउंसलिंग जल्द से जल्द स्टार्ट हो सकती है, और अभी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रेंड क्या कहता है इस बार की चीज़ें जो हो रही है उसके अकॉर्डिंग कहाँ की ट्रेंड हाई जाने वाली है और किस जगह पे जो है वो थोड़ा सा लो दिखने वाला है। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। एट द सेम टाइम स्टूडेंट की जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरीके से होनी चाहिए। एमसीसी की रजिस्ट्रेशन को लेकर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, बट बाकी की स्केड्यूल नहीं आई है। सो व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट डेट, कब तक वो स्केड्यूल कंप्लीट आ सकती है, या फिर अगर डिले होगी तो कब तक हो सकती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अभी करंट स्टेटस क्या है। एक फ्रेश इंफॉर्मेशन आई है फ्रॉम पंजाब BFUHS यूनिवर्सिटी, जिसकी तरफ से ये मेंशन की गई है कि जो काउंसलिंग है फॉर MDMS राउंड 1 काउंसलिंग, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 23rd ऑफ सितंबर, एंड जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है दैट इज 30th ऑफ सितंबर। सो 23rd से 30th ऑफ सितंबर तक पंजाब की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसकी रजिस्ट्रेशन जो है रजिस्ट्रेशन की डेट आ चुकी है। इसके बाद अगर बात करें तो पंजाब भी एक ओपन स्टेट है, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी वहाँ के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हैं, बट यू नो द पॉइंट इज वहाँ पे फीस इतनी कम है। और दूसरी बात क्या है कि पंजाब में प्रायोरिटीज हमेशा सबसे पहले वहाँ के स्टूडेंट को दी जाती है, उन स्टूडेंट्स को दी जाती है जिन्होंने MBBS BFUHS यूनिवर्सिटी से की है, या फिर जो दूसरे कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे कि आदेश हो गई या SGRD हो गई, इनमें इंटरनल कोटा भी रहता है, इंटरनल प्रेफरेंस भी दी जाती है। सो 50% ऑफ द सीट्स तो उनके उन कॉलेजेस के ही स्टूडेंट के लिए रिजर्व रहती है। इस वजह से कम फीस होने की वजह से और प्रायोरिटीज भी अपने स्टेट के स्टूडेंट को देने की वजह से यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा पीछे तक नहीं जाती है। बट स्टिल इफ यू हैव डिसेंट रैंक लाइक 10,000, 8,000, 9,000 और आप ट्राई करना चाहते हो तो पंजाब इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसके बाद आते हैं अगले नेक्स्ट चीज़ों पे आते हैं कि we don't have exact data of how many seats are actually going to increase। इसकी exact data हमारे पास नहीं है, but we have some reference point जिससे हम ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं, फिगर आउट कर सकते हैं कि इस बार कितनी सीटें बढ़ सकती है और उसे लेकर के चीजें क्या क्या हुई है, और उसे लेकर के एक और जो दूसरी रेफरेंस पॉइंट अभी हाल फिलहाल में ही पता लगी है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि सीट्स की जहां तक आकलन, अगर आप करियर मीडिया के रेगुलर व्यूअर हो तो हमने आपको ये बताया है कि रेगुलरली अगर आप देखोगे 2023, 2022, 2021 की डेटा देखोगे तो यू विल कम टू नो दैट अप्रोक्सीमेटली 2800, 3000 सीट्स जो है वो यूजुअली इंक्रीज हुआ करते थे। बट अकॉर्डिंग टू अवर स्पेकुलेशन दिस टाइम इन 2024 ऑलमोस्ट 4000 सीट्स तो जरूर इंक्रीज होने वाली है। इसे लेकर के एक प्रूफ मैंने आपको ऑलरेडी दिया है कि अगर आप उनके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को देखोगे कि कितने एप्लीकेशंस रिगार्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ सीट्स, एट द सेम टाइम वो उन कॉलेजेस की एप्लीकेशन जो न्यू डिपार्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं उन एप्लीकेशंस के नंबर्स को देखोगे तो दैट इज गुड नंबर्स, वो ज्यादा है। वो ऑलमोस्ट 1600 एप्लीकेशंस है जो NMC और आपके पास गई हुई है, विच इंडिकेट दैट ऑब्वियसली जो सीट्स इस बार बढ़ के आएंगी वो बहुत ज्यादा होंगी। नाउ व्हाट हम जो स्पेकुलेट कर रहे हैं वो है ऑलमोस्ट 4000 सीट। अब इसकी एक और प्रूफ सामने आती है, वो क्या है? वो प्रूफ ये है कि इस बार अभी फिलहाल जो आप पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स में जाकर के देखोगे तो वहां पे एग्जैक्ट नंबर ऑफ सीट्स की तो डिक्लेरेशन नहीं दी गई है, बट अगर आप नंबर ऑफ कॉलेजेस देखोगे फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस, फॉर डीम्ड यूनिवर्सिटीज, फॉर DNB या डिप्लोमा की, तो यू विल सी अ गुड जंप इन द नंबर्स। आपको अच्छा जंप देखने को मिलेगा। इन्फ्लेशन हुई है, ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ी है ना। उस पर एक बार नजर डाल लें तो अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो 251 कॉलेजेस लास्ट ईयर अवेलेबल थी 2023 में, नाउ वो बढ़ करके 255 कॉलेजेस हो चुकी है। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में 4 कॉलेजेस इंक्रीज हो गई है जिसमें MDMS की सीट्स रहेगी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो लास्ट ईयर तक 41 इंस्टीट्यूट्स थे बस, बट अभी इस साल वो बढ़कर 43 इंस्टीट्यूट्स हो गई है। मतलब जो तेलंगाना की 2 इंस्टीट्यूट है वो दोनों इंस्टीट्यूट जो पहले प्राइवेट हुआ करते थे उसे अब डीम्ड में शामिल कर लिया गया है। तो 2 ऐसे कॉलेजेस हैं जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी सीट्स भी आ रही है इस बार डीम्ड यूनिवर्सिटीज MCC काउंसलिंग में। DNB और डिप्लोमा के हॉस्पिटल्स को अगर आप देखोगे तो एक बहुत बड़ा जंप देखने को मिला ना। अगर उनके नंबर्स को देखोगे तो लास्ट ईयर 2023 में ऑलमोस्ट 1161 डिप्लोमा और DNB के हॉस्पिटल्स थे, बट अभी 2024 में वो बढ़कर 1294 हॉस्पिटल्स हो चुके हैं जिसमें DNB और डिप्लोमा की सीट्स होने वाली है। दैट मीन्स कि 133
हॉस्पिटल्स जो हैं वो डीएनबी डिप्लोमा के बढ़ चुके हैं, विच इंडिकेट्स कि डिप्लोमा डीएनबी में भी इस बार बहुत ज़्यादा सीटें इंक्रीज होने वाली है। मिनिमम नंबर 4-5 सीट को ही लेकर के चले तो 600-700 सीटें तो इजीली जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। सो जो हम स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि इस बार की जो नंबर ऑफ सीट्स होगी इंक्रीमेंट की जो सीट्स की नंबर होगी वो यूजुअली जो नंबर्स रहती है उससे ज़्यादा रहेगी। ऑब्वियसली उसकी जो प्रूफ है वो हमें अब दिखनी स्टार्ट हो चुकी है। इसके बाद आ जाते हैं यूपी स्टेट काउंसलिंग पे। अब यूपी स्टेट को लेकर के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लास्ट ईयर की कट ऑफ देख रहे हैं, डेटा देख रहे हैं, दे आर जस्ट फिगरिंग आउट फ्रॉम द डेटा। डेटा एक रेफरेंस पॉइंट जरूर होती है 2023 की। अगर आप डेटा देख लेते हो, कट ऑफ देख लेते हो, तो एक रेफरेंस पॉइंट आपको जरूर मिलती है कि हमें किस कट ऑफ पे कौन सी कॉलेज कौन सी ब्रांच मिल सकती है। बट यू नो देयर इज एक जरूर एक पॉइंट है जो आपको नजर में रखनी, जो आपको ध्यान में रखनी होगी। वो क्या है कि सारी चीजें डेटा के ऊपर नहीं हो सकती है। नाउ एक जो स्टैटिस्टिक्स है वो मैं आपको बताता हूं। 2022 में देयर वेर 35 ऑलमोस्ट 3500 स्टूडेंट्स जिन्होंने यूपी में अप्लाई किया था। 2024 में वो नंबर्स बढ़कर 4600 हो चुकी थी। नाउ इस साल 2025 में जब डीम्ड यूनिवर्सिटीज की फीस बढ़ चुकी है, जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस जैसे राजस्थान की एमजीएम जयपुर की फीस बढ़ चुकी है, और भी दूसरे स्टेट्स में जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी फीस बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस यूपी बिहार में देखने को मिलेगी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जो स्टूडेंट लास्ट ईयर की डेटा को देख करके ये सोच रहे हैं और ये सेटिस्फाई हैं कि उन्हें यूपी में सीट मिल जाएगी, वो अपने लिए बैकअप ऑप्शन तैयार करके जरूर रखें, क्योंकि उनको ये जोर का झटका जोर से लग सकता है, राइट। इस वजह से यूपी जो है इस बार काफी ज्यादा हाई जा सकती है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ। देखिए अब इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था 2022 में, फिर 2023 में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया, उसमें कितने परसेंटेज का चेंज आया कट ऑफ में, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ चेंज कितनी रह सकती है, जिससे कि आपको एक क्लियर डेटा जरूर मिलेगी। बट करेंटली मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप यूपी के भरोसे बैठे हो और बिहार के भरोसे बैठे हो तो एक बार इनके अलावा भी कुछ बैकअप ऑप्शन आप खुद के लिए जरूर रेडी करके रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं एमसीसी पे। वी ऑल नो जो चीजें अनएक्सपेक्टेड होती है एमसीसी और एनबीई वही काम करती है। एनबीई के चीजों को हमने देख लिया, एमसीसी ने भी सेम चीज दोहराया है। कोर्ट में केस थी, केस खत्म हुई, एमसीसी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है तुरंत जस्ट विद इन आवर कि जो रजिस्ट्रेशन है वो 20th से शाम को 5 बजे से स्टार्ट हो रही है। नाउ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई, बट दे डोंट हैव फर्दर स्केड्यूल, पूरी कंप्लीट स्केड्यूल उनके पास है नहीं। वी राइट नाउ डोंट नो हम कितनी सीटें बढ़ रही है, क्या सीट मैट्रिक्स है, कौन कौन से कॉलेजेस की फीस बढ़ी हुई है, कितनी सीट्स जो है वो आने वाली है, कब से चॉइस फिलिंग करनी है, किसी को कुछ नहीं पता है। सो ये चीजें जो है ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हुई है और अभी तक आगे का स्केड्यूल भी नहीं आया। नाउ करंट स्टेटस कोर्ट केस की क्या है कि नेक्स्ट वीक के लिए उसकी डेट रखी गई है, नेक्स्ट वीक में उसकी हियरिंग होगी आंसर की को लेकर के। अब इनके मन में एक बात ये जरूर हो सकता है, अभी फिलहाल अगर 1 से 2 दिन में इन्होंने चीजों को डिक्लेयर नहीं किया, सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर नहीं किया, इन्होंने कंप्लीट स्केड्यूल डिक्लेयर नहीं किया 1 से 2 दिन या 3 दिन के अंदर में, तो देयर आर हाई चांसेस कि ये अगेन वेट करेंगे नेक्स्ट कोर्ट केस की जो डेट है उसकी, और एक बार जब कोर्ट केस कंप्लीट होगी तो हो सकता है उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग वगैरह स्टार्ट हो। ये ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, बट हो सकता है। बट करंट स्टेटस यही है कि राइट नाउ स्टूडेंट को नहीं पता है कि सीट मैट्रिक्स क्या है, सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग कौन कौन सी कॉलेजेस में किस कैटेगरी में सीट्स आ रही है, किस डीएनबी हॉस्पिटल्स की कौन सी कैटेगरीज में सीट्स हैं, कितनी सीटें बढ़ी है, और इस बार के काउंसलिंग में वो क्या इम्पैक्ट डाल सकती है, हमारे काउंसलिंग में क्या इम्पैक्ट डाल सकती है। तो ये अभी स्टूडेंट्स के लिए जो है ये चीजें नहीं पता है, बट स्टिल चलो एक आइडिया हमसे जरूर आपको मिल जाती होगी। तो ये कंप्लीट स्टेटस है। अगेन आई एम सेइंग, अगर आप लोगों ने सिर्फ एक ही स्टेट को अपना ऑप्शन रखा है तो उसमें बैकअप ऑप्शन, बैकअप स्टेट का ऑप्शन, बैकअप ब्रांचेस का ऑप्शन रखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस बार जो कट ऑफ हो सकती है वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड की जो कट ऑफ होगी वो आपको डरा सकती है। इस वजह से ध्यान रखें इस बात का, काउंसलिंग को अच्छे से करें। थैंक यू सो मच गाइस, कोई भी डाउट हो क्वेरी हो तो कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।